सुपर पाथ हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के डैमेज या डिजीज्ड हिप जॉइंट को मेटल जॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कन्वेंशनल हिप रिप्लेसमेंट में हिप पर काफ़ी बड़ा कट लगाकर जॉइंट को डिसलोकेट किया जाता है, जिससे बहुत सारे मसल्स डैमेज हो जाते हैं जो रिकवरी में बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। और साथ में हिप कैप्सूल जो कि हिप जॉइंट के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, वो भी डैमेज हो जाती है। लेकिन सुपर पाथ हिप रिप्लेसमेंट में हिप की साइड पर 3 इंच का छोटा सा कट लगाकर बगैर किसी डिसलोकेशन के जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। इस प्रोसीजर को समझने से पहले हिप की एनाटॉमी को ज़रा सा समझ लेते हैं। हिप जॉइंट हमारी थाई बोन और पेल्विक यानी हिप बोन के दरमियान के जॉइंट को कहा जाता है। ये जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कैटेगरी में आता है और तकरीबन हर डायरेक्शन में मूव करने की सलाहियत रखता है। इस जॉइंट में फीमर यानी थाई बोन का एंड वाला पोर्शन बाल की तरह राउंड होता है। ये राउंड पोर्शन पेल्विक यानी हिप बोन में मौजूद सॉकेट लाइक रीजन में फिट होता है। इस सॉकेट को एसिटेबुलम कहा जाता है। बाज़-औक़ात बढ़ती उम्र के साथ इस जॉइंट पर वज़न पड़ते रहने से ये जॉइंट डैमेज हो जाता है, या फिर किसी डिजीज़ जैसा कि अर्थराइटिस या इंजरी की वजह से इस जॉइंट में वेयर एंड टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जॉइंट स्टिफ हो जाता है और बहुत पेन करने लगता है। और इस तरह पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन्स और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन्स वगैरह से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो चलें अब देखते हैं कि सुपर पाथ हिप रिप्लेसमेंट कैसे परफॉर्म की जाती है। सर्जरी के दौरान पेशेंट को साइड एंगल में लिटाकर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट की लेग को 45 एंगल पर बेंड किया जाता है। इसके बाद सर्जन हिप की साइड में तकरीबन 3 इंच का कट लगाता है। कट लगाने के बाद बगैर किसी मसल्स को डैमेज किए हुए सर्जन मसल्स को साइड पर रिट्रैक्ट कर देता है। इसके बाद सर्जन हिप के गिर्द कैप्सूल को कट लगाकर ओपन करता है, जिससे हिप जॉइंट एक्सपोज हो जाता है। फिर सर्जन फीमर बोन के हेड पार्ट को काट के रिमूव कर देता है। इसके बाद सर्जन एसिटेबुलम सॉकेट को राउंड करता है और उसमें मेटल सॉकेट्स को फिट कर देता है। इसी के साथ फीमर बोन में भी मेटल रॉड इंसर्ट किया जाता है, जिसके हेड पर बाल जॉइंट मौजूद होता है। इसके बाद सर्जन मेटल बाल जॉइंट को सॉकेट में फिट कर देता है और टांग को मूव करके जॉइंट की मूवमेंट को देखता है। अगर सर्जन को लगे कि जॉइंट सही तरीके से फिट बैठा हुआ है तो फिर सर्जन हिप कैप्सूल को टांके लगाकर बंद कर देता है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी लेयर्स को सीव करके बैंडेज लगा देता है। और इस तरह सुपर पाथ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इस सर्जरी में कोई मेजर मसल्स वगैरह डैमेज नहीं हुआ होता, इसलिए ज़्यादातर केसेस में पेशेंट सर्जरी के बाद कुछ घंटों बाद ही चलने के काबिल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।